इस वीडियो में हम दही वाली मगम्मा कहानी को पढ़ेंगे जो कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 1 है। तो हम इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 3 है, इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे दही वाली मगम्मा कहानी को और इसका संपूर्ण अर्थ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। मगम्मा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। वह यह लालसा छुट्टी नहीं, जीवन के प्रति एक विचित्र सी फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आए तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोड़ा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अक्ल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी हुई रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं तो बंगलोर जाऊंगी कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बुढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़ापन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही घर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर ही भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन वह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का मैं देख लेती हूँ।
ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई, एक ही गोद में बच्चा था, दूसरी के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया है, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मगामा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। कौन बोल रही है? लेखक की पत्नी। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजमा तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी माँ जी, सास को जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह ना मर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गाँव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर में कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे पर इसे अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती। यह सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। ना पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गाँव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाले मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का दही वाली मगम्मा कहानी का पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताया, और इसमें क्या मगम्मा नजमा की मगम्मा के बारे में संपूर्ण हिंदी अर्थ बताया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।